नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में नौसेना करेगी जांच, ठेकेदार और सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा ढहने के मामले में स्थानीय पुलिस ने ठेकेदार जयदीप आपटे और सहयोगी चेतन पाटिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 109, 110, 125, 318 और 3/5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सिंधुदुर्ग पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। वहीं दूसरी ओर भारतीय नौसेना ने भी इसे लेकर बड़ा कदम उठाया है। नौसेना ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है। साथ ही प्रतिमा की मरम्मत और पुनः स्थापित करने के लिए एक टीम की प्रतिनियुक्ति की है। बता दें कि इस प्रतिमा का अनावरण पिछले साल नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने राज्य की शिंदे सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया था। भारतीय नौसेना ने देर रात इस मामले में बयान जारी किया है। इसमें नौसेना ने कहा है कि उसने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तुरंत जांच के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। नौसेना ने कहा कि भारतीय नौसेना आज सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त करती है, जिसका अनावरण सिंधुदुर्ग के नागरिक के प्रति समर्पण के रूप में 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पर किया गया था। बयान में आगे कहा गया है कि राज्य सरकार और संबंधित विशेषज्ञों के साथ नौसेना ने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण की तुरंत जांच करने और प्रतिमा की जल्द से जल्द मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए कदम उठाने के लिए एक टीम की नियुक्ति की है। आइए जानते हैं कब हुई यह घटना। अधिकारियों के मुताबिक प्रतिमा मालवा स्थित राजकोट किले में दोपहर 1 बजे ढही। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ प्रतिमा को ढहने के वास्तविक कारण का पता लगाएंगे। हालांकि जिले में 2-3 दिनों से भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मौसम के कारण प्रतिमा अचानक ढह गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आइए विपक्ष ने इस घटना पर क्या कहा। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने राज्य की शिंदे सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने कहा, राज्य सरकार इस घटना के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने उचित देखरेख नहीं की। सरकार ने काम की गुणवत्ता पर बहुत कम ध्यान दिया। इसने केवल कार्यक्रम आयोजित करने पर ही ध्यान केंद्रित किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार महाराष्ट्र में केवल नए टेंडर जारी करती है, कमीशन लेती है और उसके अनुसार ठेके देती है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के विधायक वैभव नाईक ने भी इस काम की कथित खराब गुणवत्ता के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर सकती है। प्रतिमा के निर्माण और स्थापना के लिए जिम्मेदार लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। आइए जानते हैं इस घटना पर सरकार ने क्या दी सफाई। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसकर ने कहा कि मुझे घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान ने कहा कि इस मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, हम उसी स्थान पर एक नई प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम मामले को तुरंत और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।